नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि सिंह और आज हम हैं कोलकाता शहर में। बंगाल चुनाव अब बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है और हर कोई जानने की कोशिश में है कि अगला मुख्यमंत्री बंगाल का कौन होगा। तो हम भी इसी तलाश में निकले हैं, लोगों की परेशानियां क्या हैं, लोगों के इशू क्या हैं, आम आदमी की दिक्कतें क्या हैं। ममता दीदी की 10 साल सरकार थी तो लोग उनसे खुश हैं, नाराज़ हैं, क्या उनकी इच्छाएं पूरी हुई, नहीं हुई, उम्मीदों पर ममता दीदी कितनी खड़ी उतरी, ये सब हम आम आदमी से जानेंगे। मेरे साथ एक दीदी बैठी हुई हैं, इनकी कचौड़ी की दुकान है और जलेबी, कचौड़ी, सब्जी ये बनाती हैं और कलकत्ता शहर में है, साइड में ही दुकान है। बिल्कुल गंगा नदी के तट पर इनकी दुकान है। तो इनसे जानेंगे कि इनकी दिक्कतें क्या हैं, परेशानियां क्या हैं और ये इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रही हैं। दीदी पहले नाम बताइए अपना। काजल राणा। कितने टाइम से आपकी यहाँ दुकान है? 30 साल। 30 साल से इसी जगह पे आपकी दुकान है? पर है। इसी जगह पे हाँ। दुकान है। आप मूल बंगाली हैं? कहाँ? हम बंगाली है। बंगाली हैं? हाँ। यहीं के? यहीं के, कलकत्ता के हैं। कलकत्ता के हैं या हाँ। बंगाल में कहीं और गांव है आपका? हाँ, आपका हमारा गांव है अशोक नगर। अच्छा। वहीं रहते हैं, घर भाड़ा में रहते हैं। घर भाड़ा? हाँ, घर बनाने गए हैं, हुआ नहीं है और तो आपको बोले हैं। बस यही है बात। अभी हम लोग का रोजी रोटी ठीक से मिलेगा, हम लोग को करने के लिए हम लोग किसी को भी वोट देंगे। हम लोग का ऊपर है उठो, ये हम इनको देंगे उनको देंगे, ये तो बात हम नहीं बोलेंगे। आपकी रोज़मर्रा का ये जो रोज़गार है जिसमें आप काम कर रही हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें कुछ नहीं आती हैं, ग्राहक नहीं आते हैं, अच्छा से कारोबार नहीं चलते हैं, तब थोड़ा दिक्कत होते हैं, नहीं तो नहीं। सुविधा में कोई दिक्कत है कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा ना मिल रही हो? हाँ, वो तो नहीं मिल रहा हमको। किस तरह की सुविधा नहीं मिली है? कुछ तरफ से कुछ सुविधा ही नहीं मिला हमको। आदमी बोलता घर बनाने के लिए रुपया दिए हैं, ये दिए वो दिए, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आपने अप्लाई किया है? नहीं, हम नहीं किए हैं, अप्लाई नहीं किए हैं। ममता दीदी से कोई शिकायत या नाराज़गी या कुछ भी उनसे कुछ कहना कि उम्मीदें क्या है? उनसे शिकायत हमरा कुछ नहीं है। हमको बहुत, हम अंधेरे में थे, हमको उजाला में दिए हैं, लाइट बत्ती सब पंखा दिए हैं, यही हमारा सुविधा है। सुविधा? हाँ, उनका अभी जगह में उनका पार्टी है, अभी हम लोग करके खाते हैं, उसका बात क्या होगा नहीं जानते हैं। मांग क्या है, क्या चाहती हैं कि दीदी अगर अगली बार सरकार में आए तो क्या करें आप लोगों के लिए? कोई मांग है आपकी? हमारा मांग है जो हम लोग जैसे शांति से हम लोग कमाए खाएं, यही हम लोग चाहते हैं। अपना दुकान रहे, जो हल्ला आने से भगा देते हैं, तुम्हारा फूड लाइसेंस नहीं है, तुम्हारा यही नहीं है, वो नहीं है, यही सब खोजते रहते हैं पुलिस थाना तो सब। कानूनी प्रक्रिया है ये तो। हाँ। तो अब आप जैसे सड़क किनारे रह रही हैं तो ये ज़मीन तो सरकार की है? हाँ, सरकार की है। तो आप यहाँ परमिशन से रही हैं, कैसे रह रही हैं? कैसे रहे, आज 30 साल से दुकानदारी कर रहे हैं, तो हम लोग को तो कुछ तो सरकार देगा जो तुम अच्छा से कमाओ खाओ बैठा रहो, यही हुआ हम लोग का। तो इसका कोई भाड़ा पैसा देना पड़ता है? हाँ, हम लोग देते हैं, जो एक तो केस बनते हैं छोटा मोटा वही देते हैं। महीना के हिसाब से देना है? महीना का हिसाब। कितना महीना देना पड़ता है? हम लोग महीना में धरिए 900 1000 ऐसे पड़ जाता है। किसको देते हैं? वो तो थाना वाला को देते हैं। पुलिस आती है, वो लेके जाती है। तो उसका कोई कागज पत्र होता है कि खाली सीधा पैसा आप देती हैं, वो पैसा लेती है? छोटा मोटा केस है, वकील वो लोग उनका एक तो केस बनता है, इधर में रहते हैं हम लोग, इसीलिए। तो 30 साल से आप इस दुकान में हैं, पैसा 30 साल से आप 900 रुपया दे रही हैं कि कम ज़्यादा बढ़ा है? कमती भी होते हैं, बढ़ता भी है, इतने ही बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। बीजेपी आने की सोच रही है बंगाल में, उम्मीदें हैं, लग रहा है कि बीजेपी आएगी तो कुछ बेहतर करेगी? यही तो बात है, यही तो मुश्किल का बात है। कभी भी बीजेपी को बंगाल में भी देखा नहीं है शासन करते, तो पता नहीं है। हाँ। कि बीजेपी कितने वोटर हैं आप लोग घर में? 6 वोटर है। सब लोग वोट करते हैं? हाँ, सब लोग वोट करते हैं। अभी पिछली बार किसको वोट किया था? पिछली बार किसको? दीदी को दिए।
तो बंगाल में मतलब बीजेपी को मौका देना चाहिए कि नहीं? सोच अपने मन से आपको क्या सरकार लगता तो है कि मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना तो चाहिए। क्योंकि वो लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग आएंगे, बदलाव लाएंगे, तो मौका देने पे शायद समझ में आएंगे कुछ आएंगे जो हम लोग को कुछ परिस्थिति अच्छा होंगे। तो आप अपने मोहल्ले में या जिस सोसाइटी समाज में आप हैं, वहाँ लोगों को क्या लग रहा है कि वहाँ का लोग मतलब लोगों की शिकायत है कि बीजेपी तो बाहर से आई है, बाहर की पार्टी है, दीदी तो बंगाल की बेटी है, तो लोग दीदी को ज़्यादा पसंद करेंगे कि बीजेपी को? ये तो हम कैसा बोलेंगे, बोलिए दीदी। एक आपका मन में क्या है, उनका मन में क्या है, कैसा बोलेंगे? हमारा मन में जो है हम बोल दिए हैं। महिला, आप महिला हैं, महिला को लेकर कोई शिकायत है सरकार से कि महिलाओं के लिए कोई सुविधा, मांग कोई कि महिलाओं के लिए? यहाँ एक तो धरिए महिला समिति रहता है, तब एक तो बुझाता है जो कुछ मांग है कि कुछ नहीं है, ये सब बुझाता है। यहाँ तो वो चीज़ नहीं ना है, अपना अपना कारोबार करते हैं, रहते हैं, खाते हैं। लोगों का एक पेट खाना हो गया, कौन आएगा कौन जाएगा, हम लोगों को सब देखना नहीं है, यही सोचते हैं यहाँ का महिला का सुरक्षा का भाव कितना है यहाँ पे? मतलब रात हो, अंधेरा हो, अकेले हो, तो महिला को डर लगता है ना? माहौल कैसा? माहौल ठीक है, यहाँ का माहौल ठीक है। रात को अगर लड़की अकेले है तो डरने की जरूरत है उसको? ना ना ना, कुछ नहीं ना। कानून व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ, कानून का व्यवस्था ठीक। डराने धमकाने वाला माहौल है? कोई आया आपको गरीब है तो परेशान करना ना है, ना ना, वसूली करना है, इस तरीके का माहौल? वो सब नहीं है ये सब ना ना, जो चीज़ नहीं है कैसा बोलेंगे? बच्चे आपके पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे हैं, एक लड़की माध्यमिक, बड़ा लड़का माध्यमिक, और छोटा लड़का 5 तक पढ़े हैं, 9 तक। तो माध्यमिक से ऊपर नहीं पढ़ा है? नहीं, यही कारोबार करके इतना तक पढ़ाए हैं। बच्चों की शादी ब्याह हो गई? हाँ, सबकी बेटियों की भी? बेटी को भी। अच्छा, तो सरकारी स्कूल में पढ़े? हाँ, सरकारी स्कूल में, तालतला हाई स्कूल। तो आप लोग गरीब हैं तो बड़ा योजना देती है ममता दीदी, गरीबों को, बेरोजगारों को कुछ मिलता है? तब नहीं था, ये सब चीज़ नहीं था। अभी जैसा कन्याश्री मिलते हैं, साइकिल मिलते हैं, दीदी सब कोई को दिए हैं। तब हम लोग का बच्चा लोगों को जब पढ़ाए तब नहीं था ऐसा। घर में अगर बेरोजगार कोई है तो बेरोजगारी भत्ता दीदी देने का बात कर रही है। तो छोटा लड़का काम करते हैं 100 दिन का कॉर्पोरेशन में, अभी दीदी चाहेंगे तो उनको थोड़ा जो अच्छा से बढ़ा देंगे, महीना अब अपार्टमेंट कर देंगे, तब हम लोग का जीवन सुधर जाएगा। यही हुआ बात। लॉकडाउन में सरकार से क्या सहायता मिली आप लोग? कुछ नहीं मिला हमको, कुछ नहीं मिला। रोजगार कैसा चल रहा है? अभी रोजगार ठीक नहीं चल रहा। तो सरकार से शिकायत नहीं है? क्या शिकायत करेंगे, सरकार हम लोग को पूरा करेंगे, हम लोग तो गरीब है ना। आप बोलो, दीदी तक बात पहुंचेगी तभी तो पता चलेगा। दीदी को कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या शिकायत है, आप क्या चाहती हैं? आप बोलिए तो पता चलेगा। दीदी को अपना मांगने पे मिलेगा। क्या हम तो बोल रहे हैं हमारा लड़का को अच्छा से काम मिल जाए। हाँ, यही हुआ बात। तब हम लोग का बस घर तो आधा बना के छोड़ दिए हैं, यही हुआ बात। आप पति हैं? यस। चलिए, आप अपना नाम बता दीजिए। नर बहादुर राणा। आप भी 30 साल से यहीं पर हैं? हाँ, यहीं पर साथ में दुकान है? साथ में दुकान। आप बताइए, आपको दीदी से कोई परेशानी, शिकायत? दीदी से कोई नहीं, दीदी से कोई शिकायत नहीं है। दीदी जब से आया है तब से हम लोग का बहुत परिस्थिति अच्छा हुआ है, ये हम जानते हैं। जब CPM का अमल में था तब हम लोग को उतना ये नहीं था, मगर जब से दीदी आया है तब से हम लोग का बहुत अच्छा से गुजरा है। मगर बात है कि जो हम लोग तो इतना कष्ट से माने परिवार चला रहा है कि दुकानदारी ठीक से नहीं हो रहा है। अब घर बनाने गया है, हम लोग का घर है अशोक नगर हावड़ा, वहाँ पर भाड़ा घर में रहता है। 2 बेटा बहू लोग सब है, वही भाड़ा घर में रहता है। आधा घर बना के हम लोग छोड़ दिया है। अब बनाने से का लॉकडाउन में जितना पैसा खर्चा हो गया और हम लोग के पास पैसा नहीं है जो कैसा बनाए। दीदी से हम लोग का यही गुजारिश है कि ये दीदी यदि हम लोग को देख सके तो और भी अच्छा है। कि हम दीदी से प्रार्थना करते हैं कि ये हम लोग को अच्छा से रखे
और हम लोग को मतलब हम लोग को बिजनेस करने के लिए ठीक से देखें, यही हम चाहते हैं कि हम लोग आज कलकत्ता बाबूघाट गंगाधार एरिया में जो दुकान हमारा है आज 30 साल से यही लेके हम संसार चला रहा है। आज 30 साल से यही लेके संसार चला रहा है हम लोग स्वामी स्त्री मिल के। अब क्या करें, लड़का लोग सब छोटा छोटा था तब से हम लोग यही सब कारोबार करते गया है। अब लड़का लोग बड़ा हो गया, एक छोटा लड़का है वो तो कॉरपोरेशन में 100 दिन में काम करता है, मगर ये है कि जो उसको परमिट नहीं हो रहा है, क्या पैसा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग को पहले से जो दुकानदारी चलता है, दुकान में कोई संसार भी नहीं चल रहा ठीक से। एक आम आदमी के यहाँ पे शिकायत है कि कोई अपना घर बनाता है तो उसको छत बनाने से पहले 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया घूस पहुँचाना पड़ता है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो हम अभी तक जानता नहीं है जे कौन 1 लाख रुपया घूस दिया है कि नहीं दिया है, मगर ये हम जानता है कि सरकार से हम लोग को माने मालूम है कि जो सरकार से देता है कुछ पैसा हम लोग को, गरीब लोग को घर बनाने के लिए, मगर आज तक अभी तक हम लोग कुछ पैसा नहीं मिला है सरकार से। दीदी से ही गुजारिश हमारा है कि हम लोग को जाते घर बनाने के लिए कुछ पैसा मिले, कि बिजनेस करने के लिए ठीक सही सलामत रहे, बस यही थोड़ा गुजारिश हम लोग का है। वोट तो आदमी सबको देता है, हमारा 6 वोट यही है हैं। अब वोट में हम लोग जिसको जिसको मन लग रहा है उसी को देता है, मगर आज तक तो बोलने जाने से दीदी जब तक से आया है तब से हम लोग दीदी को देते गया है। अभी क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे लगते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के तरफ से तो लगता है ठीक, मगर बात है कि इस बार ब्रिगेड मीटिंग में जो हुआ है उसी में तो हम देखा है, मगर बात है कि ये हम लोग का पश्चिम बंगाल में जो मोदी जी आने से जो यही चीज़ हम लोग का ठीक रहेगा ये भी हमको मालूम नहीं है अभी तक। दीदी जब तक है तब तक है, अभी मोदी जी आएगा तो क्या होगा वो भी हमको मालूम नहीं है। नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है, कोई उम्मीद नहीं है। काहे यही पहला बार मोदी जी यहाँ पर आया है। तो भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या लगता है? भरोसा तो हम लोग सबको करता है, मगर बात है ये भरोसा जी करेगा, भरोसा तो ज़रूर करेगा, मगर हम अकेला वोट देने से उनको तो नहीं होगा ना। वोट तो आपका अपना है, आप किसको देंगे वो अलग बात है। बात है कि 10 साल दीदी को देखा तो अब एक नई पार्टी आके कहे कि हमें देखिए, तो अलग नज़रिए से तो कहता है ना कि 10 साल आपने दीदी को देखा, सुख दुख आपने देख लिया, अब लग रहा होगा कि अब नई पार्टी पे भरोसा करके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखिए, ये अभी हमारा अपना मामला है, हम अभी कुछ नहीं बोल सकता है वोट के बारे में। तो वोट के बारे में नहीं, आम जनता का भरोसा की बात। हाँ, आम जनता के बारे में कैसा लग रहा है? अभी तो जो माहौल देख रहा है, जो आम जनता मोदी को ही देने वाला है ऐसे ही सोचता है, जो माने हमारा कान में जो आता है, मगर बात है ये और हम लोग का चीज़ हम लोग अपने तो खूब बोल नहीं सकता है ये कब माने किसको देंगे, ये हमारा जाति मामला है, यही है बात।